हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लानेट। हेलो गाइज, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लानेट पर। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए इस क्लास तक आ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको देखते हुए चलिए, ठीक है। और आज के क्लास में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम से डायरेक्ट यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन पूछते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। तो यानी कि आज के क्लास से आपका 4 मार्क्स सिक्योर होने जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा वो आपको दिख ही रहा होगा कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो ये आपका टॉपिक है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। कुछ पार्टिकुलर एंगल हैं, कुछ खास एंगल है ज्योमेट्री के अंदर जो कि स्टैंडर्ड एंगल माने जाते हैं, जैसे कि आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सम पार्टिकुलर एंगल है जो कि खास एंगल माने जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो हम उस खास एंगल, अब ये खास एंगल जो है कि आपका ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी आ गया, ठीक है। तो इस खास एंगल पे आधारित आपका टी रेशियोज आपको याद भी करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये आता कैसे है, यानी कि जैसे 60 डिग्री पर टी रेशियोज का वैल्यू कैसे आता है, 60 डिग्री पर टी रेशियोज का वैल्यू कैसे आता है, 0 डिग्री पे टी रेशियोज का वैल्यू कैसे होता है, 90 डिग्री पे टी रेशियोज का वैल्यू कैसे आता है, ठीक है ना। और जानेंगे 45 डिग्री पे टी रेशियोज का वैल्यू कैसे आता है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है माय डियर स्टूडेंट, वो उसमें हम लोग जानेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे टी रेशियोज का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट रटते हैं, लेकिन कहाँ से आया है अगर ये उसको पता चल जाए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसका कंसेप्ट अगर समझ गए तो माय डियर स्टूडेंट, चूँकि हम लोग अभी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, ये हमारा सेशन जो भी चल रहा है वो कंसेप्ट वाला सेशन चल रहा है। जो भी इस चैप्टर से रिगार्डिंग कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट को पढ़ते हुए पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कोई भी बुक को उठाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो, या फिर कोई बुक, ठीक है ना। तो उसके फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज वाइज क्या करेंगे, सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, पहले आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस कंसेप्ट पर आधारित डायरेक्ट पूछते हैं इस तरीके से, फाइंड ऑल द टी रेशियोज ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को कोई ज़रूरी नहीं कि वो दोनों को एंगल निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। आपको पूछ सकता है कि फाइंड द ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल 30 डिग्री, इस तरह से भी पूछ सकता है, या फिर फाइंड ऑल द एंगल ऑफ एंगल 60 डिग्री, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज क्लास को, और आप लोग कोशिश करता हूं कि आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाए। चलिए, तो अब इस कंसेप्ट को करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है ना। हम थोड़ा बड़ा ही ट्रायंगल बना लेते हैं, स्पष्ट होगा फिगर तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। और सभी एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका कुछ खास प्रॉपर्टी है। तो इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, तो हम हर एक साइड को क्या ले लेते हैं, ए यूनिट, यानी हर एक साइड कितना यूनिट का है इस ट्रायंगल का, ए यूनिट का है। हर एक साइड ए यूनिट का है, ए यूनिट का है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, और इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का होता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये सब हम ज्योमेट्री में 9th क्लास में है तो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो ये हमारा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का क्या है, तीनों एंगल है, होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे लिए हैं उसको एक बार फिलहाल हम लिख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए, हम एक ट्रायंगल लिए हैं, जैसे कि या फिर लेट ए बी सी is an equilateral triangle, equilateral ट्रायंगल। तो ABC क्या है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और उसका हर एक यूनिट, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए यूनिट, इसका हर एक साइड कितने यूनिट का है, ए यूनिट का है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए से साइड BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ए से जब साइड BC के ऊपर परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये चूंकि एक खास ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें एक ही जो लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं यही क्या होता है, इसका मीडियन भी होता है, यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा, मीडियन भी हो गया, एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, यही इसका साइड का भी बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर भी हो गया, साथ ही साथ क्या कर दिया, ये BC को बाइसेक्ट भी कर दिया। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि
ये बी सी यहाँ पर चलिए हम ए डी यहाँ डी पॉइंट कर देते हैं, तो ये बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, डी सी हो गया, बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी सी के हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये यहाँ पर कर चुके हैं, तो इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या किए हम लोग कि ड्रॉ एन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी पर क्या कर दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए। एज इट इज आपको क्वेश्चन को एग्जाम में लिख देना, जैसा हम बताएंगे ना तो उसी तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो कि क्या कर दिया, विच बाइसेक्ट साइड बी सी एंड एंगल ए, जो कि एंगल ए और साइड बी सी दोनों को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो बी सी को क्या कर दिया, बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। अभी बी सी कितने का था, ए यूनिट का था, तो ये बी सी, तो ये बी डी कितने यूनिट का हो गया माय डियर स्टूडेंट, ए बाय 2 यूनिट का, यानी ये यहाँ से आता है ए बाय 2 यूनिट का, और ये साइड भी आपका कितने यूनिट का हो गया, ए बाय 2 यूनिट का हो गया, है ना, ए बाय 2 यूनिट का हो गया। तो यहाँ पर ये देख चुके हैं। अब चूंकि यहाँ परपेंडिकुलर डाले थे तो ये ट्रायंगल ए बी डी क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, उसी प्रकार से ए डी सी ये भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आ सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर ये देखिए माय डियर स्टूडेंट 60 का टोटल था, तो ये 30 का हो गया, और इधर भी कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हम किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो हम इस राइट ट्रायंगल ए बी डी में, आप इसमें भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। तो आप राइट ट्रायंगल ए बी डी में आ गए, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट आपके पास 2 साइड पता है, एक साइड ये, एक साइड ये। हम ये वाला ए डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर आप लोग को पता होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको पता होगा कि जो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड होता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का। ठीक है ना, जो होता है √3a/2। ठीक है ना, तो √3a/2 ये डायरेक्ट यहाँ पर √3a/2 हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला। नहीं, आप लोग को अगर फॉर्मूला नहीं पता तो उसको हम डिटेल में बता भी देते हैं। हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में आ गए हैं। ए बी डी में हम इसको क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस का यूज कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे तो जो हाइपोटेनस होगा वो राइट एंगल के सामने वाला होता है, तो राइट एंगल के सामने कितना यूनिट है, ए यूनिट है, तो हाइपोटेनस कितना यूनिट हो गया, ए यूनिट हो गया। ठीक है ना, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, हाइपोटेनस कितना होगा, ए यूनिट का, ए का स्क्वायर हो गया। वहीं पर परपेंडिकुलर हम किसी को ले सकते हैं, अभी हम कोई एंगल को फिक्स नहीं कर रहे हैं, तो आप परपेंडिकुलर इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी को लेकर के चल रहे हैं। तो ये ए डी है, तो ए डी को हम एज इट इज ए डी ही लिख देते हैं। ठीक है, और जो बेस हम इसको मान लेते हैं ए बी डी के अंदर। ठीक है ना, तो ये a/2 है, तो a/2 इसको लिख दिए। ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई कितना 4। अब देख सकते हैं कि जो आपका इधर का ये वाला चीज़ क्या हो, इस तरफ आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4। इधर कितना हो गया आपका ए डी स्क्वायर, देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, 1 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इधर हो गया ए डी, तो इधर 4 1 जा 4 होगा, तो ए स्क्वायर बन जाए ए 1 स्क्वायर ही हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। तो इधर देख सकते हैं कि हम इसको उठा करके इधर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना बचेगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाय कितना 4 बचा। इधर कितना हो गया ए डी का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी कि ए डी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो ए डी को क्या ले सकते हैं 3a स्क्वायर बाय 4, और इधर का स्क्वायर क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, इधर रूट बना दिया। ठीक है, तो देयरफॉर जब इसको सोल्व करेंगे तो
देयरफॉर AD बराबर कितना हो जाएगा, देख सकते हैं कि √3 तो √3 के अंदर ही रहेगा, a का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा और 4 का कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो AD का वैल्यू कितना निकल गया, तो AD का वैल्यू निकल करके आ गया, ठीक है ना, देयरफॉर AD बराबर हो गया √3a/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए √3a/2, यानी कि वो वैसे भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको भी याद रख लीजिएगा तो भी आपका काम चलेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया √3a/2। अब यहाँ तक इतना काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम डायरेक्ट अब आ जाते हैं, अब देखिए जैसे कि हमको एंगल 30 के लिए निकालना है। देखिए अब यहाँ पर हेडलाइन बना लेते हैं, T रेशियोज फॉर एंगल 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री के लिए यहाँ पर इस ट्रेंगल से कैसे निकालेंगे हम, ट्रेंगल ABD का तीनों साइड जान चुके हैं। एक साइड जो हाइपोटेनस है वो कितना है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका A यूनिट है और ये वाला साइड आपका a/2 यूनिट है और AD आपका 3a/2 यूनिट है, ठीक है। अब हम 30 डिग्री के लिए एंगल निकालने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि हम 30 डिग्री के लिए जब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इस एंगल 30 डिग्री कहाँ पर है, ट्रेंगल ABD के अंदर, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो होगा सॉरी हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, मैं इसको लिख लेते हैं। तो अगर हम 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा A यूनिट, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसके सामने वाला होता है, तो कितना हो जाएगा a/2 यूनिट, यानी परपेंडिकुलर हो गया a/2 यूनिट। अगर हम 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेस कौन हो जाएगा 30 डिग्री के बगल वाला, तो बगल वाला कौन है √3a/2 यूनिट, ठीक है ना। तो बेस हो जाएगा यानी आपका AD बेस हो जाएगा जो कि कितना है √3a/2 यूनिट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमको पता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, T रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे कि हमको T रेशियो चाहिए, हम सबसे पहले साइन थीटा को निकालते हैं, ठीक है। साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कितना होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है माय डियर स्टूडेंट, a/2 है, a/2 है और हाइपोटेनस कितना है A यूनिट है। नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं और इसको घुमा देंगे इस तरीके से, जानते हैं सब कैसे सोल्व होता है यहाँ पर, a/2 और ये 1 ऊपर चले जाता है, a नीचे आ जाता है, a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 सेकेंड, हाँ a/2 है, तो कितना हो जाएगा 1/2। इस तरीके से साइन सॉरी यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा नहीं, यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 1/2 यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ा इरेज करते हैं और यहीं पर लिखेंगे। आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर साइन का तो वैल्यू, साइन 30 का तो वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर निकलते हैं कोस, ठीक है ना, कोस 30 डिग्री, इसको भी मिटा ही देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि अब सारा काम फिगर से ही बचा हुआ है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कोस का वैल्यू निकालते हैं, कोस 30 डिग्री। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है कोस जो होता है रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का। तो बेस कितना है कोस, यहाँ पर इस ट्रेंगल के लिए बात करेंगे, ट्रेंगल ABD के लिए, और एंगल 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेस कितना हो गया √3a/2। तो बेस कितना हो गया √3a/2, हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस A यूनिट हो गया a/1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया a क्या कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया माय डियर स्टूडेंट √3/2 यूनिट, ठीक है ना। तो √3/2, ठीक है ना। तो ये किसका रेशियो हो गया, ये कोस 30 डिग्री का हो गया, कितना हो गया √3/2, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग tan 30 का वैल्यू निकालते हैं, tan 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री का जब वैल्यू निकालेंगे, tan 30 डिग्री किसका रेशियो होता है, वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है ना, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर कितना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे सामने है a/2 और बेस कितना है, तो बेस जो है वो हमारे पास है √3a/2, √3a/2। तो यहाँ पर a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचाएगा कितना 1/√3। ये सोल्व करने के लिए सबको आता ही होगा, ठीक है। तो साइन 30 का निकाल लिए 1/2 और कोस 30 का निकाल लिए √3/2 और tan 30 का निकाल लिए √3/2, ठीक है ना। तो बाकी बचा हुआ जो भी है उसका निकाल लेते हैं, जैसे कि हम निकाल सकते हैं किसका, चलिए उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक का। तो कोसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा माय डियर स्टूडेंट, तो वो कितना हो जाएगा, वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो रेशियो होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, A यूनिट का है, A यूनिट का, और परपेंडिकुलर कितना है a/2 यूनिट का, a/2 यूनिट का। ये घुमाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो a/1 इंटू कितना हो जाएगा 2/a,
तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से कितना हो जाएगा वैल्यू इसका 2 हो जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे भी देखिए साइन क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन अगर 1/2 है तो कोसेक को इसी का उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना, इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, तो 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से भी सेक देखिए, सेक का क्या होता है रेशियो, किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस और बेस का, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, तो इसी को उल्टा लिखना है, यानी a/1 इंटू √3, यानी हाइपोटेनस कितना हो गया a हो गया, तो a को a/1 लिख सकते हैं, फिर √3 a/2 लिख सकते हैं, a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहीं पर ये कितना था कोस, जो कि √3/2 था, ठीक है ना। तो 10 का देखिए रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट होता है। तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कोट 30 का बात करेंगे तो 10 का उल्टा करके लिख दीजिए। तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू आप बिना सोल्व किए भी लिख सकते हैं √3, ठीक है ना। कितना हो जाएगा √3, देखिए ये 10 कितना 1/√3 है ना, तो 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो उसको उल्टा करके लिख दीजिए √3 हो जाएगा। इस तरह से आप नहीं भी सोल्व करिएगा, ठीक है ना, यानी कि इसको आप p/10 30 डिग्री का, यानी कि इसको सोल्व नहीं करना रहेगा तो इसी को रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके लिख देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से सारा एंगल 30 डिग्री वाला का तो वैल्यू निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमको बचा हुआ है 60 डिग्री के लिए, ठीक है ना। तो आइए 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है ना। चलिए अब 60 डिग्री के लिए निकालते हैं, आराम से समझिएगा, ठीक है ना। दिक्कत होगा तो 2-3 बार देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। कहीं पर प्रॉब्लम आएगा तो 2-3 बार देख लीजिएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब यही ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे 60 डिग्री को लेकर के, ठीक है ना, यही ट्रायंगल में अब बात करेंगे 60 डिग्री को लेकर के, यानी कि अगर हम बात करेंगे टी रेशियोज, ठीक है ना, टी रेशियोज ऑफ एंगल 60 डिग्री को लेकर के बात करेंगे तो देख सकते हैं 60 डिग्री को लेकर के बात करेंगे, यहाँ 60 डिग्री है तो हम 60 डिग्री, अगर इस एंगल 60 डिग्री कहाँ पर है, इस ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में 60 डिग्री यहाँ पर है। तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला होगा। यानी कि यहाँ जो सबसे पहले हाइपोटेनस को लिख लेते हैं, हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स ही होता है, ठीक है। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस ये सामने वाला, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड, यानी कि A यूनिट का हो जाएगा हाइपोटेनस, A यूनिट का, ठीक है ना। वहीं पर बात करेंगे अब परपेंडिकुलर का, तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये कितना हो जाएगा √3a/2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर बात करेंगे बेस का, तो बेस का बात करेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसके बगल वाला बेस होता है, तो बेस कितना हो जाएगा a/2 यूनिट हो जाएगा ना। बेस कितना हो जाएगा a/2 यूनिट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा लेंदी जाता होगा, लेकिन जब कंसेप्ट को क्लियर करना है थोड़ा सा तो समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एंगल 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम ये सारे बातों को लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये हमारे पास। चलिए अब यहाँ पे हम एक एक करके एंगल के आधारित, अब जैसे हमको निकालना है साइन से स्टार्ट करते हैं। हमको साइन 60 डिग्री का निकालना है, तो साइन 60 डिग्री थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन 60 डिग्री यहाँ पर है, ये रेशियो किसका होता है, साइन 60 डिग्री रेशियो किसका होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर एंगल 60 डिग्री को लीजिएगा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस कौन, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका √3a/2 यूनिट, जो हम पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है ना। और हाइपोटेनस कितना होगा, a हो गया, नीचे कुछ नहीं क्या a डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, इसको घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा √3a/2 यूनिट इंटू 1/a, a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर हेयर वी कैन फाइंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है ना, वी फाइंड साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 यूनिट, ठीक है। तो यानी साइन 60 का रेशियो, साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2 हो गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम साइन के, इसी प्रकार से हम कोस का कर सकते हैं। तो कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कोस 60 डिग्री का हो जाएगा। देख सकते हैं कि कोस 60 डिग्री लेंगे तो बेस हाइपोटेनस होता है, तो 60 डिग्री कहेंगे बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर वाला, ठीक है ना। तो जिसको हम पहले भी लिख चुके हैं। तो बेस कितना हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, बेस हो गया a/2 और हाइपोटेनस हो गया a यूनिट, नीचे कुछ नहीं 1 है, a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 हो जाएगा इसका रेशियो कोस 60 का, ठीक। उसी प्रकार से हम 10 का बात कर लेते हैं, 10 60 डिग्री का, 10 का फॉर्मूला, 10 का क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो हो जाएगा p/b, 10 का क्या हो जाएगा, तो p/b होता है, 10 का रेशियो होता है, p/b का रेशियो होता है। तो 10 की बात करेंगे 10 60 में, तो p कौन बनेगा, सामने वाला, और बेस कौन बनेगा, ये नीचे वाला, ठीक है ना। यानी कि √3 वहाँ पर लिखे भी हैं, ठीक है ना, √3a/2 यूनिट डिवाइडेड बाय बेस कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, a/2 यूनिट हो जाएगा, a/2
2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से, तो यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर क्या बच जाएगा √3। ठीक है, तो इस तरह tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या निकाल लिए, √3 निकाल लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी बचा हुआ है इसका रेसिप्रोकल, जैसे कोसेक बचा हुआ है, सेक बचा हुआ है, कोट बचा हुआ है, सेम इसी तरह से हम उस सब का रेशियो सामने लिखेंगे और सब कुछ लिखा हुआ है, उसको सोल्व करके हम उसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी टी रेशियोज के लिए 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार और देखिएगा इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। कंसेप्ट चूँकि कंसेप्ट समझना समय भी देना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को मैं समझा पाया होगा, तो इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और आप थोड़ा सा वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और शेयर करिए। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।